17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष विंद से होगा। रीवा के देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम ने रविवार को नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जिससे गिरीश गौतम का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। गौतम विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। वे 4 बार के विधायक हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सोमवार 22 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन होना है। नामांकन के दौरान गौतम के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद गिरीश गौतम ने कहा कि बीजेपी ने विंद का हमेशा से सम्मान किया है। विधायकों के हितों की रक्षा करना मेरी प्राथमिकता होगी। विंद को हमेशा से मिलता सम्मान रहा है और उपेक्षा जैसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष पद के लिए दूसरे दावेदारों के नामों पर कहा कि सबको अपनी बात रखने का हक है। अलग विंद प्रदेश पर बोले मांग उठाने वाले दूसरे लोग हैं। बीजेपी के अंदर कोई मांग नहीं उठा रहा है। राजधानी में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 12वें दिनों तक बढ़ोतरी के बाद रविवार राहत मिली। पेट्रोल डीजल के दाम में रविवार को कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। पिछले 12 दिनों में 9 फरवरी से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन रविवार को दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बता दें, यहां पर 1 जनवरी से 21 फरवरी तक 52 दिनों में पेट्रोल के दामों में 23 बार और डीजल के दामों में 24 बार बढ़ोतरी की गई है। इन दिनों फर्जी वोटर को लेकर कांग्रेसी अपने अपने वार्डों में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हैं। फर्जी वोटर को लेकर मामला बढ़ता ही जा रहा है। विधायक सज्जन सिंह वर्मा के साथ कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल ने फर्जी वोटरों की लिस्ट संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा को जांच के लिए सौंपी। विधायक ने संभागायुक्त से कहा कि शहर की मतदाता सूची में 1.25 लाख से ज़्यादा नाम फर्जी हैं। पहले जिला कलेक्टर भी 80,000 फर्जी नामों की सूची में होने की बात मानकर उन्हें हटा चुके थे। अब फिर उन्हें सूची में जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए ताबड़तोड़ बयानबाजी करने वाली उमा भारती अपने आंदोलन के ऐलान से पीछे हट गई हैं। उन्होंने 8 मार्च से आंदोलन की घोषणा की थी, परंतु अब उनके बयान बदल गए हैं। कह रही हैं कि सरकार के लिए शराब ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जब अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए अवैध शराब की सरकारी शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया तो उमा भारती भड़क उठी थी। उन्होंने कई बार यह तर्क भी दिया था कि शराब से सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होता, बल्कि शराब के कारण जो अशांति और अपराध होते हैं उनको नियंत्रण करने में राजस्व से ज़्यादा खर्च हो जाता है। आज अपने ताज़ा बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्व की ज़रूरत होती है और राजस्व के लिए शराब भी ज़रूरी है। उमा भारती के ताज़ा बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर शिवराज सिंह सरकार में शामिल मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच चल रही गुटबाजी के चर्चे शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि उमा भारती को शराब के मामले में एक मोहरे की तरह उपयोग किया गया था। भाजपा का कोई भी गुट शराबबंदी नहीं चाहता, परंतु उमा भारती को मैदान में उतारा गया क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा संभाल लिया था। 22 फरवरी से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना की वजह से बजट पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी की तरफ से गिरीश गौतम ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। सत्र से एक दिन पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। 22 फरवरी से शुरू होकर बजट सत्र 22 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान 22 कार्य दिवस होंगे। सर्वदलीय बैठक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ इस बैठक में मौजूद नहीं रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है। वहीं 2 मार्च को सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे।
एक बार फिर दमोह जिले की पथरिया की दबंग बसपा विधायक अपने क्षेत्र के दौरे पर निकली। कारण था किसानों का हाल जानना। पथरिया विधायक दमोह जिले में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान का जायज़ा लेने किसानों के बीच पहुंची और खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया। मौके पर ही समस्या का निराकरण करने में माहिर रामबाई इस बार खेतों में पहुंची। सीतानगर, रानगिर, देवलाई मड़िया, मड़कोलेश्वर सहित उन्होंने अनेक ग्रामों का भ्रमण किया और किसानों का हाल जाना। फसलों में हुए नुकसान की जानकारी जिला प्रशासन को दी। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल नुकसान को लेकर वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगी और किसानों को राहत दिलवाने का प्रयास करेंगी। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार मौसम बदल रहा है। कहीं दिन में तापमान बढ़ रहा है तो रात में एक बार फिर से सिहरन पैदा हो रही है। प्रदेश में वातावरण में नमी कम होने से बादल छट गए हैं। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं से रात के समय ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई भी वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। साथ ही हवाओं का रुख उत्तरी और उत्तर पूर्वी हो गया है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण एक बार फिर रात में सिहरन बढ़ गई है। शहर में एक दिन पहले जहां दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई थी, वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन और ऐसा ही मौसम रहने वाला है। सीधी में हुई घटना के बाद से सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वैसे तो सिंधिया के और भी ऐसे मंत्री हैं जो अपने काम को लेकर एक्टिव हैं, पर अब मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2021 से पहले शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने महिला स्व-सहायता समूहों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सागर जिले के राहतगढ़ तहसील में महिला स्व-सहायता समूह को संबोधित करते हुए सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को गौशाला संचालन का काम सौंपा जाएगा। हमारे समाज में महिलाओं को गृह लक्ष्मी का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि वे जिस काम को करती हैं उसमें फ़ायदा निश्चित होता है। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो प्रदेश और देश आत्मनिर्भर होगा। मंत्री राजपूत ने कहा कि पहले महिलाएं घर के काम ही करती थी। सरकार ने सोचा कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी ऐसा काम दिया जाए जो वे घर बैठकर अन्य कामों के साथ कर सकें।